हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पूसा क्लासेस। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 9th के चैप्टर 6 विच इज टिश्यूज। सो व्हाट इज टिश्यूज? व्हेन सेल्स विद सिमिलर फंक्शन एंड सिमिलर स्ट्रक्चर comes together or start working a particular function, then that is known as tissues। जब एक से शेप और एक से फंक्शन करने वाले सेल्स आपस में आके मिलके काम करते हैं, तब जब वो आपस में मिलते हैं तब हम कहते हैं दे आर टिश्यूज। तो मतलब कि जो टिश्यूज हैं उसके अंदर जो सेल्स हैं वो सब एक से दिख रहे होंगे और सारे सारे एक सा ही काम कर रहे होंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, दैट ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। ये तो हमें पता है कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किससे बना है? इट इज मेड अप ऑफ सेल्स। एंड इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, जैसे हम हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ सेल्स से मिलकर बने हैं। सो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में देयर आर मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ सेल्स एंड दीज सेल्स आर स्पेशलाइज्ड टू कैरी आउट फ्यू फंक्शंस। हार्ट के जो अंदर सेल्स हैं उनका काम कुछ और है, जो ब्लड की सेल्स हैं उनका काम कुछ और है। तो एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो सेल्स हैं उनका अपना एक पर्टिकुलर फंक्शन है, वो दूसरा काम नहीं कर सकता। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स शो डिवीजन ऑफ लेबर, और यही क्या है? डिवीजन ऑफ लेबर है कि वो अपना काम कर रहा है, हमने काम को बांट दिया। जैसे स्कूल्स में काम को बांटा हुआ है, प्रिंसिपल जो है वो हेड करेगी पूरे स्कूल को, टीचर्स का काम है पढ़ाना, अकाउंट सेक्शन का काम है स्कूल के अकाउंट्स को देखना, किचन में जो शेफ टाइप में है उनका काम है जो बाकी चीजें खाने की वो देखना, क्लीनलीनेस जो देख रहा है, क्लीनर जो कर रहा है उसका काम है स्कूल को साफ रखना। तो एक स्कूल को अच्छे से चलाने के लिए जो उसमें लोग काम कर रहे हैं उनका एक एक फंक्शन दे दिया है, ये करेगा, ये करेगा, और वो अपना ही काम करता है। तो ऐसे ही एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या है? डिविजन ऑफ लेबर है कि पंपिंग जो है वो हार्ट करेगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हमारी होगी लंग्स के अंदर, डाइजेशन हमारा स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड ऑल में होगा। तो इस टाइप से सबका एक पर्टिकुलर फंक्शन है। नाउ सेल्स specializing in one function are often grouped together in the body and this cluster of cells are called tissues। अब जो एक से काम कर रहे हैं वो एक उसमें आते हैं। एक पर्टिकुलर क्लास के बच्चे, लाइक फर्स्ट क्लास के जो सारे बच्चे हैं उन सबको एक उसमें डाल दिया कि ये फर्स्ट क्लास में है। स्कूल में हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं, उनमें से बेस्ड ऑन देयर एज एंड ऑल, इस बेसिस पे उनको अलग अलग क्लासेस में डाल देते हैं। तो वो जैसे फर्स्ट क्लास के बच्चे फर्स्ट क्लास का सिलेबस पढ़ेंगे, ट्वेल्थ वाले ट्वेल्थ का पढ़ेंगे। तो ऐसे ही जो टिश्यूज है उसमें क्या होते हैं? एक से दिखने वाले और एक सा फंक्शन करने वाले सारे सेल्स आके मिलते हैं और बनाते हैं टिश्यूज। इट इज अरेंज्ड एंड डिजाइन्ड सो एज टू गिव द हाईएस्ट पॉसिबल एफिशिएंसी ऑफ फंक्शन। बच्चों को अच्छे से नॉलेज मिले, उनके लेवल की नॉलेज मिले, इसलिए उनको अलग अलग क्लासेस में डाला हुआ है। ऐसे ही जब हमारा टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है तो जो फंक्शंस है वो और ज्यादा एफिशिएंटली होते हैं, क्योंकि पता होता है कि भाई इसको ये वाला ही काम करना है, इसको वो वाला ही काम करना है। सबके जो वर्क है वो डिफाइंड होते हैं। एग्जाम्पल जैसे है ह्यूमन बीइंग्स के अंदर मसल्स हैं, उनका काम अपना अलग है, और ऐसे ही प्लांट्स के अंदर फ्लोएम है, उनका अपना काम है। फ्लोएम वाले जो टिश्यूज हैं वो जाइलम वाले से अलग है। फ्लोएम वाले टिश्यूज का अलग काम है, जाइलम वाले का अलग काम है। सो यहाँ पर काम एफिशिएंसी से होता है जब हम टिश्यू लेवल पे आ जाते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर सारे काम एक ही सेल के अंदर हो रहे होते हैं, चाहे वो डाइजेशन है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, एनर्जी प्रोडक्शन है एंड ऑल। और वहीं मल्टी सेलुलर के अंदर क्या है? ये सारे काम जो मैंने अभी बोले वो अलग अलग सेल्स करते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स जो हैं वो, प्लांट्स एंड एनिमल्स के जो टिश्यूज हैं वो एक टाइप के नहीं होते। प्लांट्स एंड एनिमल्स दे आर नॉट मेड अप ऑफ सेम टिश्यूज। तो जो हमारे को टिश्यूज एनिमल्स में मिलेंगे वो हमें प्लांट में नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि जो प्लांट है उसका लाइफस्टाइल अलग है और एनिमल जो है उनका लाइफस्टाइल अलग है, तो उनकी नीड भी अलग होगी फंक्शंस की। जैसे प्लांट्स है स्टेशनरी, प्लांट्स अपनी जगह से मूव नहीं करते। मोस्ट ऑफ द टिश्यूज दे हैव प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ। तो प्लांट्स के केसेस में क्योंकि वो मूव तो करते नहीं है, अपनी जगह पे रहते हैं, तो जो प्लांट्स के अंदर टिश्यूज होंगे वो ऐसे टिश्यूज होंगे जो कि उसके स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथ दे, कि वो
अच्छे से अपनी जगह पर बना रहे, उसके स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रही है। मोस्टली देयर टिश्यूज आर डेड एंड प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड नीड लेस मेंटेनेंस। तो प्लांट के केस में मैक्सिमम जो टिश्यूज होते हैं दे आर डेड, they need less maintenance and they provide more structural strength. In case of animals, they move around, they consume more energy and they contain all living cells. तो जो एनिमल टिश्यूज होते हैं, क्योंकि एनिमल मूव करते हैं, एक जगह तो रहते नहीं है ना, मोशन शो करते हैं, since they are moving and do various life activities, they need more energy. Okay, and all the cells which are present in animals, they all are living. तो जो एनिमल्स है उनमें लिविंग टिश्यूज हैं, एंड इस वजह से जो प्लांट वाले टिश्यूज हैं वो एनिमल्स में नहीं है और एनिमल्स वाले जो है वो प्लांट्स में नहीं, क्योंकि दोनों की जो बेसिक नीड्स और फंक्शंस है वो दोनों को डिफरेंट है। इसके अलावा pattern of growth in case of plants is limited to a certain region and in case of animals it is more uniform. प्लांट के केस में एक बार मतलब कि जो वेरियस रीजन है, कुछ ही रीजन है जहां पर जो है ग्रोथ ऑल टाइम शो होती है, बट वो सर्टेन रीजन ही होते हैं, लिमिटेड रीजन ही होते हैं, जैसे स्टेम है या लीफ है, मतलब जो ग्रोइंग टिप्स होती हैं वहीं से ही जो प्लांट्स का केस है वहां पे ग्रोथ होती है, बट ऐसा केस इसमें नहीं है। जैसे मैं कहूँ कि अगर एक बीज है, जब वो उगता है तो पहले तो नीचे से रूट्स आती हैं, साथ साथ ऊपर स्टेम चलती है, देन उसके बाद में उसमें लीफ आती है और उसके बाद में फ्लावर आता है और उसके बाद में फ्रूट आता है। ऐसा तो नहीं है कि एक छोटा मिनिएचर पूरा का पूरा प्लांट स्मॉल साइज में आता है और वो विद टाइम इंक्रीज करता है। ह्यूमंस के केस में क्या है कि जो एक बच्चा पैदा होता है उसमें सारे ऑर्गन सब कुछ प्रेजेंट होते हैं, आंख नाक बाल हाथ वगैरह सब कुछ, बोन्स एवरीथिंग इज प्रेजेंट देयर। विद टाइम वो कैसे ग्रो करता है, बस अपना साइज और वेट इंक्रीज करता है। बट प्लांट्स के केस में क्या ऐसा होता है कि जैसे ही वो मिट्टी से निकलता है उसमें एक छोटा फूल भी हो और फ्रूट भी हो, नहीं। तो इसीलिए जो पैटर्न ऑफ ग्रोथ प्लांट्स में है वो सर्टेन रीजन में लिमिटेड है, पहले कुछ होगा फिर देन होगा, बट इन केस ऑफ एनिमल्स इट इज मोर uniform. Then the structural organization and the organ level of system is more specialized and localized in case of animals. We have various organs for various functions. Plants are adapted for sedentary existence and animals are active and locomotion. तो plants का lifestyle कैसे किस तरीके से adjusted है, एक जगह पर रहने के हिसाब से, और animals क्या है, क्योंकि वो लोकोमोटरी है, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, तो उनका लाइफस्टाइल उस हिसाब से है। जिससे डायग्राम में भी एक प्लांट एक स्टेशनरी है, the growth pattern is limited to a certain region and the most of the tissues are here dead. And in case of animal, they move around, they have living tissues, they have uniform cell growth and they have organ system level of organization. So just a summary with the help of diagram I am showing here. Next is plants में अब कौन कौन से टिश्यूज हैं। प्लांट्स के टिश्यूज अलग हैं, एनिमल्स के टिश्यूज अलग हैं। तो अब हम पहले बात कर रहे हैं कि प्लांट्स में कौन कौन से टिश्यूज हैं। तो दिस चार्ट ओनली शो द नेम टाइप ऑफ टिश्यूज प्रेजेंट इन प्लांट्स। तो बेसिकली हम क्या करते हैं कि जो प्लांट्स के टिश्यूज हैं हम उसको दो वैरायटी में डिवाइड कर देते हैं। वन इज द मेरिस्टेमेटिक एंड अनदर वन इज द परमानेंट। सो ब्रॉडली इफ आई एम सेइंग that plants tissue are, I'm saying plants tissues are of two types, meristematic and permanent. Then meristematic के अंदर भी आ जाते हैं हमारे तीन, एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी। ये किसके अंडर है, ये है मेरिस्टेमेटिक के अंदर। फर्स्ट टॉक मेरिस्टेमेटिक वाले है क्या। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के अंदर जो सेल्स होते हैं वो डिवाइडिंग होते हैं, डिवाइड करते हैं नंबर बढ़ाते हैं, डिवाइड करते हैं नंबर बढ़ाते हैं। मतलब ये क्या कर रहे हैं, उसकी लेंथ को या उसकी विड्थ को इंक्रीज करवा रही है। ये कहाँ प्रेजेंट होंगे मेरिस्टेमेटिक वाले, ग्रोइंग टिप पर। अगर वो रूट्स है तो रूट्स की ग्रोइंग टिप पर, अगर स्टेम है तो स्टेम की ग्रोइंग टिप पर। तो ये उस जगह पे प्रेजेंट होते हैं प्लांट के जहां से प्लांट की लेंथ या विड्थ इंक्रीज हो रही होती है, क्योंकि इसके जो सेल्स होते हैं वो डिवाइड कर रहे हैं, दे आर डिवाइडिंग सेल्स। और वहीं जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लूज कर देते हैं अपनी एबिलिटी टू डिवाइड and they when take up a specific role then they become permanent. तो मेरिस्टेमेटिक वाले ही होते हैं जो बाद में परमानेंट बन जाते हैं।
पर कब? जब मेरिस्टेमेटिक वाले अपनी डिवाइड करने की एबिलिटी लूज कर दे और एक स्पेसिफिक फंक्शन ले ले। कैसे समझेंगे? स्कूल के अंदर फर्स्ट टू 10th सब बच्चे एक सा ही सिलेबस पढ़ते हैं, चाहे वो बाद में कोई सी भी लाइन चूज करे, बट फर्स्ट टू 10th सब एक सा ही सिलेबस पढ़ते हैं। उसके बाद हम अलग अलग स्ट्रीम्स में डिवाइड हो जाते हैं, आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस में। देन स्कूल में 11th-12th पढ़ने के बाद भी साइंस वाले बच्चे और उसमें अलग डिवाइड हो जाते हैं, कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, कोई डॉक्टर कर रहा है, कोई प्रोफेसर बन रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ठीक है। तो उसके बाद भी हमने और आगे में डिवाइड कर लिया। तो एट द एंड में एक इंडिविजुअल, जैसे सपोज कोई डॉक्टर है तो वो स्पेशलाइज्ड है, मतलब कि उसने अपना प्रोफेशन, अपनी स्पेशलाइजेशन एजुकेशन की डॉक्टरी में करी है, तो वो एक कुछ स्पेशल बन गया। बट पीछे वो क्या था? स्कूल लेवल पे उसने वही सब चीजें पढ़ी थी जो उसके बाकी कोलीग्स ने पढ़ी थी, बाकी उसके फ्रेंड्स ने पढ़ा था। तो मेरिस्टेमेटिक क्या है? जब ये अपनी डिवाइडिंग कैपेसिटी खो दे और एक पर्टिकुलर फंक्शन ले ले, तब ये बन जाते हैं परमानेंट टिश्यूज। अब परमानेंट के अंदर भी दो वेराइटीज आ गई, सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट। जो सिंपल परमानेंट है उसके अंदर भी तीन है, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और sclerenchyma, whereas in case of complex permanent tissues we have two more varieties which is xylem and phloem. So हम एक एक की बात करेंगे। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, अभी मैंने कहा कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं ये है डिवाइडिंग टिश्यूज, ये डिवाइड करते हैं और सेल की प्लांट की लेंथ को और विड्थ को इंक्रीज करते हैं। सो दे आर the growth of plants occur only in certain specific regions। अभी हमने स्टार्टिंग में बोला था कि प्लांट के certain specific region से ही ग्रोथ होती है, क्योंकि ये जो डिवाइडिंग टिश्यूज हैं ये वहां पर प्रेजेंट है, उन पॉइंट्स पर ही ये प्रेजेंट है, डिपेंडिंग ऑन रीजन। अब ये जो डिवाइडिंग सेल्स है ये किस रीजन पे प्रेजेंट है, बेस्ड ऑन देयर लोकेशन वी डिवाइड देम इनटू थ्री मोर कैटेगरीज विच इज एपिकल, लेटरल और intercalary. अब new cells produced by meristematic are initially like those of meristem itself, but as they grow and mature the characteristics changes and they become differentiated as components of other tissues। जैसे मैंने कहा मेरिस्टेमेटिक वाले कब बनते हैं? परमानेंट वाले। अब मेरिस्टेमेटिक में मैंने तीन नाम बोले थे, तो बेस्ड ऑन देयर लोकेशन वो कहाँ है देख लेते हैं डायग्राम की हेल्प से। अगर वो टिप पर प्रेजेंट है, अगर वो टिप पे प्रेजेंट है तो वो होंगे एपिकल। इफ अगर प्लांट की ग्रोइंग जो स्टेम है या फिर उसका रूट है, तो अगर वो टिप पर प्रेजेंट है तब वो कहलाएंगे एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। अगर वो साइड्स में प्रेजेंट है जिसकी वजह से उनकी विड्थ, उनकी चौड़ाई बढ़ रही है, तब वो कहलाएंगे लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। और वही जैसे रूट है ऐसे ही साइड से निकलती है, तो अगर इधर इस जगह पे प्रेजेंट है टिश्यूज तो वो कहलाते हैं इंटरकैलरी, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। तो बेस्ड ऑन देयर लोकेशन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज भी तीन तरह के हो सकते हैं, ये डायग्राम है और ये इनकी पोजीशन है। एपिकल आर प्रेजेंट एट द growing tip of stems and roots and they increase the length of stem and roots. Lateral meristematic, they increase the width of stem and roots, and the intercalary are present at the base of leaves or internodes on twigs। जहां से लीफ निकल रही है साइड से या कुछ साइड से स्ट्रक्चर निकल रहा है, इंटरनोड निकल रही है, तो यहाँ इस रीजन पे जो प्रेजेंट है वो कौन सा है? इंटरकैलरी। देन वी हैव मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जिनका सेल में कुछ अलग सा है। क्या है अलग सा? दे हैव डेंस साइटोप्लाज्म। तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है उनके सेल में क्या है? डेंस साइटोप्लाज्म। सेल्यूलोस वॉल, एक्चुअली में प्लांट सेल के अंदर क्या होती है? सेल वॉल होती है। सेल वॉल किससे बनी है? सेल्यूलोस से। तो ये वाले जो टिश्यूज हैं इनके अंदर जो वॉल्स है उनमें सेल्यूलोस कम होता है। दे हैव प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई, एक अलग से दिखना अच्छा सा न्यूक्लियस होता है। एंड दे लैक वैक्यूल्स। वैसे तो हम कह रहे हैं कि प्लांट सेल्स के अंदर सबसे बड़ा वैक्यूल होता है, एनिमल के केस से भी, एनिमल सेल के कंपैरिजन से भी बड़ा वैक्यूल होता है, बट जो मेरिस्टेमेटिक वाले सेल्स हैं स्टार्टिंग वाले,
उनमें वैक्यूल्स नहीं होता। नाउ मेरिस्टेमेटिक के बाद जो मेजर कैटेगरी थी वो थी परमानेंट टिश्यूज, और ये लाइन मैंने बोला था, व्हेन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज lose their ability to divide and they take up a specific function, then they becomes permanent. So when the permanent shape, when the meristematic tissues take permanent shape, a permanent size, a permanent function, then this process is known as differentiation. जैसे स्टूडेंट ने क्या हुआ कि जैसे जूलॉजी ली 12th के बाद, ठीक है, तो उसने अपनी स्पेशलाइजेशन की जूलॉजी में, वो ग्रेजुएट हुआ जूलॉजी में, एक पर्टिकुलर फील्ड में। तो ऐसे ही जब प्लांट्स के जो टिश्यूज हैं वो एक स्पेसिफिक साइज और फंक्शन ले लेता है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन मींस बाकियों से उसने अपने आप को डिफरेंट कर लिया, एक अलग से स्पेसिफिक कोई फंक्शन या स्ट्रक्चर अटेन कर लिया है। अब मैंने कहा था कि जो इसमें भी दो हैं, सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सिंपल परमानेंट के अंदर भी तीन है, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। क्या है कि प्लांट टिश्यू जो है दो टाइप के हैं, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। परमानेंट भी दो तरह के हैं, सिंपल वाले और कॉम्प्लेक्स वाले। अब सिंपल वाले भी तीन तरह के हैं, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। नाम मैंने यहाँ पे लिखा है, पूरा मैं इसमें नहीं लिखी। तो पेरेन्काइमा वाले जो टिश्यूज हैं उनके अंदर जो सेल्स हैं वो किस तरीके से होते हैं, दे आर अनस्पेशलाइज्ड सेल। अभी हम मेरिस्टेमेटिक से जस्ट वो बन रहा है, परमानेंट की तरफ जा रहा है, तो अभी उसने एक अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं अटेन किया है, अभी वो अनस्पेशलाइज्ड ही है, ठीक है। सो दे आर अनस्पेशलाइज्ड सेल विद थिन सेल वॉल। जैसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में थिन सेल वॉल थी, सेल्यूलोज कम था, ऐसे ही इनके भी जो सेल्स हैं उनमें थिन सेल वॉल है। दे आर लाइव सेल्स एंड दे आर लूजली पैक्ड। लूजली पैक्ड का मतलब क्या होता है कि जैसे यहाँ पे ये सेल्स एक दूसरे के साथ अटैच्ड हैं और इसके बीच में ऐसे स्पेस बन रहा है ना, दिस स्पेस जो मैं अभी कलर करके दिखा रही हूँ, अगर ये स्पेस प्रेजेंट है तो इसलिए हम इसको बोलेंगे कि ये लूजली पैक्ड है। सो जो पेरेन्काइमा है, जो उसके सेल्स हैं वो कैसे हैं, दे हैव थिन सेल वॉल, they are loosely packed and they are unspecialized cell and they are live cells. Then comes कोलेन्काइमा। जो कोलेन्काइमा वाले सेल्स हैं, they provide flexibility in plant। तो प्लांट जो फ्लेक्सिबिलिटी जो शो कर रहा है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस कोलेन्काइमा सेल्स, इसके साथ साथ ये उसको मैकेनिकल सपोर्ट भी देता है, उसको स्ट्रक्चरली स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड कर रहा है। इसके जो सेल्स हैं दे आर अगेन लिविंग सेल्स, दे आर इलोंगेटेड इरेगुलरली थिकेंड एट द कॉर्नर। ये लंबे लंबे हैं थोड़े से एंड इरेगुलरली थिकेंड है एट द कॉर्नर। जैसे यहाँ मैंने डायग्राम बना रखा है, तो ये जैसे ये है सेल, अगर ये सेल है तो इसके कॉर्नर्स क्या है, ये है, ये है, ये इसके कॉर्नर्स है। यहाँ पे ऑरेंज कलर जो मैंने दिखाया है ये इसकी थिकनेस है, कि ये वाले सेल्स जो हैं वो इलोंगेटेड है और इनके कॉर्नर्स में थिकनेस है, ठीक है। तो ये ऐसे दिखते हैं एंड दे हैव वेरी लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस। जैसे मैंने लास्ट वाले में दिखाया था कि कैसे सेल्स के बीच में अगर सेल्स के बीच में स्पेस है तो उसको बोलते हैं लूजली पैक्ड, और अगर वो स्पेस नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे, डेंसली पैक्ड। तो यहाँ पे जो सेल्स हैं उनके बीच में स्पेस, इंटरसेलुलर स्पेस कम है। Then the last one in this case वो है sclerenchyma. They makes the plant hard and stiff. They makes the plant hard and stiff. Cells of this tissue are dead. अभी तक जो हमने ऊपर पढ़े थे पेरेन्काइमा और कोलेन्काइमा, उनके सेल्स थे लिविंग और इनके सेल्स हैं डेड। They are long, narrow and the walls are thick due to the presence of lignin. तो ये लॉन्ग है और इनकी जो वॉल्स हैं वो भी थिक हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लिग्निन। इसका एक एग्जांपल है, जैसे हस्क ऑफ कोकोनट, नारियल होता है उसके बाहर ब्राउन कलर की पतले पतले रेशेदार जो स्ट्रक्चर होता है जिसको हस्क बोलते हैं, तो उसके सेल्स कौन से वाले हैं, उसके सेल्स हैं दिस स्क्लेरेन्काइमा वाले। नाउ
जैसे हमारी बॉडी पूरी आउटर सरफेस से किससे कवर्ड है, स्किन से कवर्ड है, ऐसे ही प्लांट्स के केस में जो उसका पूरा आउटर स्ट्रक्चर है वो जिस टिश्यू से, जिस सेल से कवर्ड है वो है एपिडर्मल सेल्स. The entire surface of plant means its outer covering is covered with epidermal cells. This covering protect the parts of the plants. ये सेल की जो कवरिंग है प्लांट्स के जो वेरियस पार्ट्स हैं उसको क्या कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है. नाउ aerial parts of the plant secrete a waxy water resistant layer on their outer surface. तो जो प्लांट के पार्ट्स जमीन से ऊपर हैं उनके आउटर सरफेस पे क्या है कि एक वैक्स की एक कोटिंग होती है, सिक्रीट करता है प्लांट. उस वैक्स की कोटिंग से क्या होता है, प्लांट के अंदर का पानी इतनी जल्दी लूज नहीं होता. ठीक है, आउटर सरफेस में. ऐसे तो फिर क्या होगा, प्लांट अपना पानी जल्दी लूज कर देगा. तो उससे बचने के लिए क्या है, प्लांट की आउटर कवरिंग पे एक वैक्सी कोटिंग सिक्रीट कर रहा है वो, जिससे कि वाटर लॉस कम हो. एंड द एपिडर्मिस इज मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स. जो प्लांट्स के आउटर कवरिंग है, दिस एपिडर्मल लेयर, ये सिर्फ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स से बनी है. मतलब यहाँ पे जो एपिडर्मल सेल है उसकी सिर्फ एक ही लेयर है, मल्टीपल लेयर नहीं है. एंड इट इज कॉन्टिन्यूअस एंड इट डू नॉट हैव इंटरसेल्युलर स्पेस. इनके सेल्स टाइटली पैक्ड है, उनके बीच में इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं है. देन कम्स स्टोमेटा. व्हाट इज स्टोमेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है. स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट होता है, लीफ के नीचे. ये अगर लीफ है दिस, तो इसके नीचे जो है वहां पे प्रेजेंट होंगे स्टोमेटा. स्टोमेटा क्या है, ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है, एक ओपनिंग है जहां से क्या होता है, प्लांट गैस का एक्सचेंज करता है और वाटर को बाहर निकालता है, एक्सेस वाटर को. स्टोमेटा क्या करता है, ये एक ओपनिंग है जहां से क्या हो रहा है, CO2 अंदर आ रही है, ऑक्सीजन बाहर जा रही है. CO2 अंदर आ रही है, ऑक्सीजन बाहर जा रही है. इसके अलावा जो प्लांट है उसका जो वाटर है वो इवेपोरेट भी यहीं से होता है. सो स्टोमेटा में क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड लॉस ऑफ वाटर वेपर. ये वाटर वेपर लॉस करने की जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं ट्रांसपीरेशन. ट्रांसपीरेशन इज द लॉस ऑफ वाटर. ये स्टोमेटा जो होते हैं छोटे छोटे पोर्स होते हैं, और ये एपिडर्मिस जो हमारी आउटर कवरिंग है पूरे प्लांट की, तो लीफ पर ये एपिडर्मिस में प्रेजेंट होती हैं. स्टोमेटा आर एनक्लोज्ड बाय टू गार्ड सेल्स हियर. तो यहाँ पे मैंने डायग्राम बना रखा है. गार्ड सेल्स हैं ये किडनी बीन्स शेप के. दो गार्ड सेल्स के बीच में जो ये खाली स्पेस है व्हाइट कलर का, ये है स्टोमेटा. और यहाँ से क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस और वाटर वेपर जो है प्लांट के अंदर से बाहर जा रहा है. जो ये एपिडर्मिस सेल्स हैं, ये रूट्स में जो है वहां पर एपिडर्मिस सेल्स पूरे प्लांट को कवर किए हुए हैं. तो जो रूट वाला रीजन है जहां पे रूट्स हैं, वहां पे क्या है कि इस एपिडर्मिस लेयर में ही एक चीज और प्रेजेंट है. क्या चीज, लॉन्ग हेयर लाइक पार्ट. क्यों प्रेजेंट है, सो दैट एब्जॉर्प्शन के लिए इंक्रीज हो जाए सरफेस एरिया. मतलब जैसे रूट है, इस रूट के ऊपर क्या है, सेल्स प्रेजेंट है. उन सेल्स, इसकी जो सेल्स है उस पे एक ऐसा, ऐसे मैं बड़ा सा दिखा रही हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि इनकी जो सेल्स हैं उसके ऊपर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि इंक्रीज कर रहा है सरफेस एरिया, सो दैट रूट्स जो है वो ज्यादा पानी अब्सॉर्ब कर सके. इसके अलावा डेजर्ट प्लांट्स के केस में क्या होता है कि यही एपिडर्मिस लेयर थिक वैक्स कोटिंग बना रही है सो दैट वाटर लॉस कम हो. तो अभी देखा कि बेस्ड ऑन किस जगह पे ये प्रेजेंट है, क्या नीड है, इसमें थोड़ी बहुत चेंजेस हैं. जैसे यही लेयर अगर रूट पे प्रेजेंट है तो इसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर है सो दैट कि रूट्स एक्स्ट्रा पानी अब्सॉर्ब कर सके. वही लीफ के बेस में इसी लेयर पे स्टोमेटा है सो दैट एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो सके. और वही जो डेजर्ट प्लांट्स है, सेम लेयर वहां पर क्या कर रही है, थिक वैक्स की कोटिंग प्रोड्यूस कर रही है सो दैट जो वेपर लॉस है, जो पानी का लॉस है वो कम हो.
जब प्लांट ओल्ड होते जाते हैं, when they grow old, तो the epidermis is replaced by secondary meristem. When the plant grow old, then this epidermis is replaced by secondary meristem. The cell of cork are dead and compactly arranged without intercellular space. Cell of cork means जो प्लांट का ट्रंक या आउटर रीजन है, वहां के जो सेल्स हैं, एक तो वो डेड है, दूसरा वो काफी टाइटली आपस में अरेंज्ड है, उनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है। एक केमिकल की कोटिंग हो रखी है उनके ऊपर, सबेरिन, ठीक है, सो दैट देयर इज नो गैस एंड वाटर एक्सचेंज टेक्स प्लेस फ्रॉम देयर। सेल्स डेड है, ठीक है, वहां से वाटर का लॉस ना हो, वहां से एक्सचेंज ऑफ गैसेस ना हो सके, इसलिए वहां पर एक केमिकल की कोटिंग हो रखी है विच इज सबेरिन। देन कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज, द लास्ट पार्ट। हमारे प्लांट में एपिडर्मिस थी और परमानेंट टिश्यूज थे, सॉरी एपिडर्मिस थी, मेरिस्टेमेटिक थी और परमानेंट टिश्यू थे। परमानेंट टिश्यू में सिंपल वाले पढ़ लिए, अब हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। सो द कॉम्प्लेक्स टिश्यूज आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स। ये टिश्यूज में एक से ज्यादा वेराइटी है सेल्स की। All these cells coordinate to perform a common functions. अब ये वेराइटी जो है आपस में इस तरीके से काम करती है कि ये एक फंक्शन को सक्सेसफुली परफॉर्म कर सके। जैसे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज के अंदर दो आते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम का मेन काम है कंडक्शन, ठीक है, कंडक्शन मींस किसी चीज को ये अपने अंदर से मूव होने दे रहे हैं, ठीक है, और इसीलिए ये बने हैं वेसल्स से। वेसल्स मींस कोई पाइप है जो जिसमें से चीज ट्रांसपोर्ट हो सकती है, तो ये दोनों ही अपने अंदर से किसी चीज को मूव करा रहे हैं और ये वेसल्स से बने हैं। क्या चीज है वो? जैसे जाइलम जो है उसके अंदर मूवमेंट होता है ऑफ वाटर एज वेल एज मिनरल्स। तो प्लांट में वाटर का मूवमेंट कौन करा रहा है? वो करा रहा है दिस जाइलम। और फूड का मूवमेंट कौन करा रहा है? वो करा रहा है फ्लोएम। अब जाइलम के अंदर किसी चीज की मूवमेंट किस डायरेक्शन में होगी? जाइलम के अंदर वाटर की मूवमेंट होगी फ्रॉम रूट्स टुवर्ड्स द टॉप ऑफ द प्लांट। पानी कहां से लेते हैं प्लांट्स? अपनी रूट्स से ही लेते हैं। तो रूट्स ने पानी अब्सॉर्ब किया और उसको प्लांट के ऊपर वेरियस पार्ट्स तक पहुंचाया। तो यहाँ पे क्या है, डायरेक्शन जो है मूवमेंट की वो वन होगी, फ्रॉम बॉटम टू टॉप। लेकिन फ्लोएम में जहां फूड का कंडक्शन हो रहा है, तो फूड जो है लीव्स बना रही है। अब लीव्स इधर भी प्रेजेंट हो सकती है, इधर भी प्रेजेंट हो सकती है। अब फूड तो पूरे प्लांट को चाहिए, तो लीफ ने फूड बनाया और उसको ऊपर भी भेजा, नीचे भी भेजा। तो इसमें जो डायरेक्शन है, ऑल डायरेक्शन में यहाँ पे मूवमेंट हो रही है। जाइलम में वन डायरेक्शन मूवमेंट है, फ्लोएम में ऑल डायरेक्शन में मूवमेंट है। अब जाइलम के अंदर हमने कहा कि जो ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज होते हैं, ये अलग अलग टाइप के सेल्स से मिलके बने हुए होते हैं। तो यहाँ पे कौन से अलग अलग टाइप्स हैं? यहाँ पर है ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। तो ये चार वेराइटी है विद इन जाइलम। जो ट्रैकीड्स और वेसल्स हैं, इनका तो काम है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, ट्यूब के बने हुए, और इन दोनों का काम है वाटर और मिनरल की मूवमेंट कराना। वेयर एज जाइलम पेरेन्काइमा स्टोर करता है अपने अंदर फूड, इसके अलावा अपने साइडों से भी ये वाटर की कंडक्शन होने देता है। सो दिस जाइलम पेरेन्काइमा अपने अंदर फूड को स्टोर किए हुए है और साइड से इसमें वाटर की मूवमेंट हो रही है। वेयर एज जो जाइलम फाइबर्स हैं, दे प्रोवाइड द structural support to plant. So this xylem fiber, what it is doing? It is providing structural support to plant. Xylem के जो cells हैं, they have thick cell walls. Now, phloem consists of seed tubes, companion cells, phloem fibers and phloem parenchyma. जो seed tubes हैं, वो again tubular cells हैं। इनसे क्या हो रहा है? मूवमेंट ऑफ फूड हो रही है। किस डायरेक्शन में? ऑल डायरेक्शंस में। वेयरएज जो फ्लोएम फाइबर्स हैं, वो कौन से सेल्स हैं? दे आर डेड सेल्स। सो विद दिस हमने प्लांट्स टिश्यूज के बारे में जो है वेरियस उनके बारे में बात करी है।
नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एनिमल्स के अंदर जो वेरियस टिश्यूज और वैरायटी है, क्या उनके अंदर स्पेशल चीज है और कैसे वो काम करते हैं, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।